नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 के मैथ सेक्शन के एक छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इस वीडियो के अंत में हम लोग सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसे भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 2 सब टॉपिक को कवर करेंगे। पहला होगा रोमन नंबर, दूसरा होगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। इस टॉपिक से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है, इस टॉपिक से भी एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले रोमन संख्या को पढ़ते हैं। जैसे कि जनरली आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग सभी को पढ़ रहे हैं कि रोमन संख्या 1 को हम लोग रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, ऐसे। 2 को ऐसे, 5 को इस तरह से, 9 को इस तरह से, 10 को इस तरह से। जनरली हम लोगों को 20 तक सभी को पता होता है। 20 को 2 बार लिख दिए। 12 लिखना चाहेंगे तो x यानी 10 और 2, 12 हो गया। 18 लिखना चाहेंगे तो 10, 5, 18, 10 हो गया, 5 हो गया, 15, 1, 16, 17, 18। ठीक है। इसी तरह हम लोग और आगे जाना चाहेंगे। अगर हम लोग 32 लिखें, 32 को क्या लिखेंगे, x, 10, 10, 20, 10, 30, 1, 1, 32। ठीक है। तो जनरली हम लोग इसी तरह का आगे चलते चलेंगे। तो आगे जाने से पहले हम लोग रोमन संख्या का जो मूल साइन होता है ना, मतलब मेनली 7 साइन होता है, जो उसी 7 साइन पे आधारित सभी रोमन संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले इस 7 जो साइन है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो 7 साइन है, सबसे पहला है 1 को हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, यूज 1। उसके बाद 5 को लिखने के लिए, उसके बाद 10 को लिखने के लिए क्या करते हैं, 10। उसके बाद हम लोग अगर 50 लिखने चले तो L, 100 लिखने के लिए C, 500 लिखने के लिए D, और 1000 को लिखने के लिए हम लोग M साइन का यूज करते हैं। जनरली यही 7 साइन का यूज करके हम लोग पूरा का कोई भी रोमन संख्या को लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जनरली ये 7 प्रकार का साइन से ही हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कोई भी रोमन संख्या को आसानी से हम लोग लिख भी सकते हैं। एग्जाम में जनरली इस साइन का यूज करके एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग जब पीछे आगे सॉल्व करेंगे तो आप भी देखेंगे कि किस तरह का सवाल इससे पूछा जाता है। ऐसे तो हम लोग रोमन संख्या को हम लोग रूल से भी पढ़ सकते हैं कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ऐसे करके अगर हम 5 से 6 रूल लिखा दें तो उसी 6 रूल के अंदर में सारा का सारा रोमन नंबर लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ 1-2 रूल को हम लोग पढ़ते हैं, बाकी सब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ लेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि जो भी इस 7 साइन का यूज होगा, कुछ भी मान लीजिए D का यूज करते हैं, इसके बाद जो भी संख्या यूज होगा उसका यूज होगा जोड़ने के लिए। ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लिखे। अब ये इससे जो भी छोटा लिखेंगे, 1, 2, 3, ठीक है, तो ये हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि इसका क्या हो गया, 13, यानी 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 50 को हम लोग L लिखते हैं। L के बाद L से छोटा साइन कोई भी यूज करेंगे उसका काम जोड़ने का काम होगा। जैसे L X, यानी क्या हो गया, 60। ठीक है। L X भी, ये क्या हो गया, 65, यानी कि ये 50, 10, 60, 5, 65। ये पहला रूल के अंतर्गत आता है। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि कोई भी संख्या जो बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे D बड़ी है, यहाँ पे X बड़ी है, यहाँ पे L बड़ी है। अब L के पहले अगर संख्या लिख दें तो ये घट जाएगा। L आगे लिखे तो जोड़ दिए, और पहले अगर लिख देंगे तो वो क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। उसको हम लोग घटाने के समय लिखेंगे, ये घटाने के समय यूज करेंगे। जैसे इसका वैल्यू कितना हो गया, 40। ठीक। अब हम लोग लिखना चाहें 80 लिखना चाहें, ठीक है, तो 80 को लिखने के लिए आपको पता है L 50,
10 60, 10 70, 10 80। ये हो गया। आगे लिखे, ये जोड़ने का काम हो गया। अगर हम लोग रोमन संख्या में 90 लिखना चाहें, 100 को आपको पता है सी लिखते हैं 100, एक आगे मतलब एक पहले अगर x लिख दें तो ये क्या हो गया, घटाने का काम हो गया, और ये 100 में से 10 घटा दिए तो 90 हो गया। यही हो गया रोमन संख्या। हो गया। अभी और भी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसे आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। 2 रूल हो गया। पहला था कि कोई भी बड़ी संख्या के बाद अगर हम लोग कोई भी छोटी संख्या यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है जोड़, और जब कोई बड़ी संख्या के पहले अगर कोई छोटी संख्या लिखते हैं तो उसका मतलब होता है घटाव। ठीक है। अब तीसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं, VLD। इसको रोमन संख्या का जब भी लिखेंगे तो केवल एक बार ही प्रयोग होगा। दोबारा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल सा, जैसे 55 लिखना चाहेंगे, LV 55 हो गया। ठीक। कोई भी, अभी तो छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी आगे जब बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें केवल ये 3 संख्या जो रोमन साइन है, इसको केवल संख्या को लिखने के लिए केवल एक बार ही साइन का यूज करेंगे। ठीक है। ये जनरली ये 3 रूल जो है अगर आपको याद रह गया तो आप रोमन संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग इन 3 रूलों के माध्यम से अलग अलग रोमन संख्या में लिखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 40। 40 को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है L 50 होता है। ठीक है। अगर L के आगे x लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 60, लेकिन हमको लिखना है 40। L के आगे अगर छोटी संख्या लिखते हैं तो क्या होता है जोड़, और पहले लिख देंगे तो घटाओ। तो 50 में अगर 10 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। हो गया 40, सिंपल। ठीक है। ये हो गया सेकेंड रूल के अंतर्गत। अगर हम लोग 90 लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को क्या लिखते हैं C, और 100 में से 10 केवल घटाना है, तो यहाँ पे 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं XC। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग करना चाहें, 400, तो 400 को क्या, आपको 500 का पता है D, और 100 घटाना है तो 100 मतलब C। सिंपल। नेक्स्ट रूल का यूज करते हैं, जैसे 600 लिखना है, इसको रोमन संख्या में हमको पता है D 500, और 100 ऐड कर देंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि रोमन संख्या को कैसे लिख सकेंगे। सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हम कोई भी संख्या ले लें, मान लीजिए 270 को हम लोग अगर रोमन संख्या में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है 200, उसको फिर क्या चीज़ में तोड़ देंगे हमको पता है 50, फिर उसके बाद में क्या है 20। इतना तो आसानी से लिख सकते हैं। 100 का पता है, एक बार में 100 होगा तो C लिखेंगे, 200 होगा तो 2C लिखेंगे, यानी कि ये CC। ठीक। 50 को पता है L लिखते हैं, 20 को पता है, बस हो गया। ये 270 को रोमन संख्या में यही लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 490। ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं रोमन संख्या में, तो पहले लिखेंगे 400। 400 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं CD। 400 हो गया। अब 90 को लिखने के समय क्या करेंगे, C100 और 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया 400, ये हो गया 90, हो गया 490 ही तो लिखना है। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 488 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। तो हमको पता है 400 को क्या लिखते हैं C और D। 480 को हम लोग क्या करेंगे 50, तो 50 को क्या लिखेंगे L। 60, 70, 80, ये हो गया 480। ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखना है 8, सिंपल 8 हो गया। ये हो गया हम लोग का 488 का रोमन संख्या। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1545। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो किस तरह से तोड़ेंगे। ठीक है। रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, सबसे पहला हम लोग 1000 हमको पता है, 1000 को क्या लिखते हैं M। 1000 हो गया।
500 को क्या लिखते हैं, डी। ये हो गया 1500। अब सिंपल हो गया। 45 को आपको पता है एल से पहले एक्स लिखेंगे तो 40 होगा। अब क्या लिखना है, 5। ये हो गया 1545 का रोमन संख्या। ठीक, हम लोग 3 रूल पढ़े हैं। अब एक रूल और इम्पोर्टेंट है कि 3999, ठीक है, 3999 के आगे कोई भी संख्या का रोमन अगर लिखना हो तो हम लोग उसके ऊपर ना बार लगा देते इस तरह का। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, पहला अगर हम लोग सिंपल सा लिखना चाहेंगे 5000, तो हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को 5 पता है, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो हो गया 5000। 3999 तक हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, बार नहीं लगाएंगे। परंतु जैसे ही 4000 लिखने का बारी आ गया तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, 8545 लिखना चाह रहे हैं। 8000 को हम लोग पहले लिखेंगे, 8000 हो गया। 500 को क्या लिखना चाहेंगे, डी। 45 को क्या लिखते हैं, एक्स। एल 40 भी। ये हो गया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये आ गया एग्जाम्पल में इस तरह करेगा, कहीं यहाँ पे बार रहेगा, कहीं यहाँ पे बार रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा कि कहाँ पे बार लगेगा। ठीक है, ये 4 प्रश्नों को आप आसानी से रोमन संख्या में लिख करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसे सॉल्व करके आप अपने डाउट को, जो भी डाउट हुआ है, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग हिंदी संख्याओं को रोमन संख्या में लिखना सीखे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रोमन संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग हिंदी संख्या में लिखने को कन्वर्ट करने सीखेंगे। रोमन संख्या से हिंदी संख्या में करना बहुत ही आसान है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से ही सीखते हैं। तो जैसे कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, एम डी एल एक्स भी। ठीक है, एम का मतलब 1000 प्लस डी का मतलब 500 प्लस एल एक्स का मतलब 60 प्लस 5, तो क्या हो गया 1565। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, भी बार डी सी 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 एल एक्स आई एक्स। ठीक है, सिंपल। इस एग्जांपल को हम लोग हिंदी संख्या में कैसे लिखेंगे, आपको हमने बताया जब कोई संख्या के ऊपर बार लगा हो तो वो क्या होगा, 1000 में काउंट होगा। यानी कि ये भी यानी 5 के ऊपर बार लगा है तो ये हो गया 5000। डी का मतलब आपको पता है 500। सी 100 को सी बोल रहे हैं तो 3 बार सी दिया हुआ है तो प्लस में क्या हो गया 300 प्लस एल एक्स। एल हो गया 50 प्लस 10 60 प्लस आई एक्स का मतलब 9, आप लोगों को पता है। बस कुछ करना नहीं है, अब इस सबको जोड़ देंगे। 5500 प्लस 300 800, 50 प्लस 10 60 प्लस 9 59, यानी कि 5869। ठीक है, 59 नहीं, 50 10 60 9 69, तो 5869 ये हो गया रोमन संख्या को हिंदी संख्या में कन्वर्ट करना सीखे हम लोग। इसका भी हम 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये बड़ा देख करके नहीं जाना है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक हिंट दे देता हूँ, बार लगा हुआ यानी 1000 में काउंट हो जाएगा, यानी कि 9000, ये 500, 270 9 79। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व करके आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो रोमन संख्या में इतना ही है। ठीक है, अब पहले हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक प्लेस वैल्यू को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नेशनल है और दूसरा इंटरनेशनल। तो नेशनल में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल में क्या लिखते हैं, दहाई, सैकड़ा,
10,000, 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद है 10 लाख, करोड़, उसके बाद 10 करोड़। उसके आगे हम लोग पहले अरब और फिर खरब जाते थे, परंतु वर्तमान में क्या है कि 10 करोड़ से आगे जो भी संख्या होगा उसको ही हम लोग 100 करोड़, और आगे जाएंगे तो 100 करोड़ हो गया तो 1000 करोड़, आगे जाएंगे तो लाख करोड़। समझ में आया? ये अभी वर्तमान में ऐसे ही चल रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से चलता था। परंतु वर्तमान में क्या है कि करोड़ तक आ जाते हैं, 10 करोड़ तक, उसके बाद करोड़ में ही बात करते हैं, चाहे जितना आगे संख्या लगता हो, 100, 1000, लाख, करोड़, मतलब करोड़ में ही चलेंगे। ठीक है। इकाई में सिंपल सा 1 जीरो, दहाई में 2, सैकड़ा में इस तरह का लिखते हैं, हजार में 3 आ जाता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक एक जीरो और ऐड होते चला जाएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको भी पता है। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो है करोड़ से आगे नहीं ले जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये तो सिंपल है। 5 करोड़ 19 लाख 76,875। ये कौन सा स्टैंडर्ड में? नेशनल स्टैंडर्ड, यानी इंडियन स्टैंडर्ड में। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड में इस तरह से पढ़ेंगे। अब हम लोग ले लेते हैं 58769348 7। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक संख्या और लिख ली। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ के आगे क्या होगा? करोड़, 10 करोड़ के आगे हम लोग 100 करोड़ पढ़ेंगे, यानी कि 587, 587 करोड़। फिर जैसे हम लोग लिखते हैं 69, 34,878 जैसे लिखते हैं, सेम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड या नेशनल स्टैंडर्ड। अब हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखते हैं। वो थोड़ा सा बच्चे लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड में तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण हम लोग गलती करने की संभावना हो जाती है। तो हम लोग इंटरनेशनल में अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होगा? पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद ना लाख नहीं जा करके 100,000 हो जाता है। समझ में? यानी कि ये पहला 3 तो सिंपल इंडियन स्टैंडर्ड की तरह ही रहेगा, परंतु जब हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे तो ये 3 का कॉलम बनाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हो गया 10,000 के बाद हम लोग लाख बोलते हैं, तो हम लोग 100,000 बोलते हैं। ठीक है, यानी 1,000 नहीं, 100,000 यानी 1 लाख। अब हम लोग आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे बोला जाता है मिलियन। ठीक है, मिलियन, और आगे जाएंगे तो 10 मिलियन, और आगे जाएंगे तो 100 बिलियन हो जाएगा, 100 मिलियन, बस। ठीक है, और आगे जाएंगे तो बिलियन होगा, 10 बिलियन होगा, 100 बिलियन होगा, ट्रिलियन होगा, 10 ट्रिलियन होगा, 100 ट्रिलियन होगा। लेकिन वर्तमान में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन तक जाते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसी तरह इसमें जीरो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, मिलियन को हम लोग क्या लिखते हैं? 10 लाख, यानी कि 10
ठीक, 100,000 यानी 1,100,000, सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि रोमन नंबर और प्लेस वैल्यू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोनों से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। सीटेट में जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करने लगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।